कुंभ या महाकुंभ भारत का इंतहाई कदीम मुकद्दस त्यौहार है। महाकुंभ का मेला हर 12 साल बाद मुनक्किद होता है और इस बार भी ये मेला पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मजहबी जोशो जज्बे के साथ भारत में मनाया गया। रिवायती तौर पर ये मेला 4 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद होता रहा है: इलाहाबाद या प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। महाकुंभ मेले की अहमियत हिंदू मजहब में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह ख्याल किया जाता है कि महाकुंभ के मौके पर गंगा नदी में स्नान करने या डुबकी लगाने से इंसान के तमाम पाप धुल जाते हैं और उसे निजात मिलती है। मजहबी अहमियत के साथ महाकुंभ का मेला भारतीय सकाफत और रिवायात का भी एक अहम हिस्सा रहा है। ये मेला लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को एक जगह पर जमा होने का मौका फराहम करता है और इसी वजह से इसे रिलीजियस टूरिज्म में भी अहमियत हासिल है। लेकिन अब गुज़िश्ता कई दहाइयों से प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा की आलूदगी के हवाले से कई सवालात उठते हैं और हर साल गंगा के आलूदा पानी में नहाने वाले या डुबकी लगाने वाले लाखों ज़ायरीन कई तरह की बीमारियों में भी मुब्तला होकर जाते हैं। बीमारियों की सबसे बुनियादी वजह गंगा और जमुना का आलूदा पानी है। इलाहाबाद या प्रयागराज की बिलखुसूस बात करें तो वहाँ इंसानी सरगर्मी से पानी आलूदा होता है। इसके अलावा मजहबी रसूमात के दौरान फूल, माला और दीगर अशिया भी नदी में बहाई जाती हैं, जो पानी को मजीद आलूदा करने का बाइस बनती हैं। हमेशा की तरह इस बार भी महाकुंभ मेले में भगदड़ मची और इस दौरान दर्जनों लोग जान से गए। भारत में माहौलियात से मुतल्लिक इदारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब की है, जिसमें बताया गया है कि कुंभ के इलाके में संगम के मकाम पर पानी इंसानों के गुस्ल के काबिल नहीं। वजह ये कि बाज़ अकीदतमंद डुबकी लगाते हुए 1-2 घूंट पानी पी भी लेते हैं। भारत के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया गंगा के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म यानी कि वो जरासीम जो कि इंसानों और जानवरों के फुजले से निकलते हैं, उनकी बड़ी मिकदार पाई जाती है। और ये ठीक उसी मकाम पर पानी की रिपोर्ट है जहाँ पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत करोड़ों हिंदू ज़ायरीन ने हालिया दिनों में महाकुंभ के मेले में मुकद्दस स्नान किया है। एक अंदाजे के मुताबिक 65 करोड़ अफराद ने महाकुंभ के मेले में दरिया गंगा जमुना के संगम पर डुबकी लगाई है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुताबिक फीकल कॉलीफॉर्म की मौजूदगी की वजह से दरिया के पानी का मयार नहाने के लिए दरकार पानी के मुताबिक नहीं। दरिया में महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में नहाने वाले लोगों की बड़ी तादाद के सबब वहाँ के पानी में इंसानी फीसिस के इर्तिकाज में इजाफा हुआ है। ताहम इस सब के बावजूद आपने देखा कि भारत की बहुत सारी मारूफ शख्सियात, बॉलीवुड स्टार, स्पोर्ट्स स्टार्स और पॉलिटिशियंस ने इसी मकाम पर पहुंचकर गुस्ल किया, डुबकी लगाई, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई और दीगर मशहूर लोग भी शामिल हैं। यूपी सरकार के आदाद शुमार के मुताबिक 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कमोबेश 65 करोड़ अकीदतमंदों ने दरिया गंगा जमुना के संगम के मकाम पर डुबकी लगाई या स्नान किया। भारतीय सरकारी इदारों की रिपोर्ट में बताया गया है कि दरिया गंगा में कोलीफॉर्म की सतह काबिल कबूल हद से भी 1400 गुना ज्यादा थी और दरिया जमुना में ये सतह 660 गुना ज्यादा पाई गई। जनवरी के महीने में जब महाकुंभ मेला शुरू होने वाला था, उससे पहले 5 मुख्तलिफ मकामात पर 5 अलग अलग दिनों में दोनों दरियाओं के पानी के नमूनों का तज्जिया किया गया, लेकिन कोलीफॉर्म की सतह कभी भी मयार पर पूरी नहीं उतरी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इसरार करते चले आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत पानी के मयार को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल इकदाम करती चली आ रही है। संगम और उसके आसपास तमाम सीवरेज के पाइप्स और नालों को बंद किया गया और पानी को ट्रीट करने के बाद ही दरिया का हिस्सा बनने दिया जा रहा है। यूपी के योगी वजीर आला बजिद हैं कि प्रयागराज में फीकल कॉलीफॉर्म की मिकदार मयार के मुताबिक है। दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि महाकुंभ शुरू होने से 2 दिन पहले प्रयागराज में संगम के मकाम पर 3 जगह से पानी के सैंपल लिए गए थे, जो कि ये बताते हैं कि ये पानी पीने तो क्या नहाने के भी काबिल नहीं है। दूसरी तरफ 29 जनवरी को भीड़ की वजह से मचने वाली भगदड़ में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 30 अफराद जान से जा चुके हैं, लेकिन ऑपोजिशन जमातों और दीगर माहिरीन का कहना है कि ये तादाद इससे कई गुना ज्यादा है। और अब बात करते हैं दोबारा गंगा जमुना के पानी के मयार की, जिसके मुताबिक कुंभ के 3 मुख्तलिफ मकामात अरियल घाट, हाफामुंह और पुराना पुल नैनी से लिए गए नमूनों में कहीं पर भी ये बात साबित नहीं होती कि ये पानी नहाने के लिए फिट है। तीनों मकामात पर पानी में जरासीमों की मिकदार पहले के मुकाबले में ज्यादा पाई गई। खासतौर पर जब से कुंभ मेला शुरू हुआ, यात्रियों की तादाद ने इन तीनों मकामात का रुख करना शुरू किया तो पानी में फीकल कॉलीफॉर्म की मयार बढ़ती रही और ये वाज़ेह तौर पर वही टॉयलेट का पानी था जो कि गंगा और जमुना में बहाया जा रहा था। साइंसी तौर पर गुस्ल के लिए फी 100 ml पानी में 500 FC काउंट को काबिल कबूल तस्वुर किया जाता है, लेकिन गंगा और जमुना में मुख्तलिफ मकामात से लिए जाने वाले सैंपल्स में कहीं ये 500 का फिगर नहीं पाया गया, बल्कि बाज़ मकामात पर 18,000, बाद में 29,000 और फिर 15,000 तक ये फिगर देखा गया है।
यूपी सरकार या योगी सरकार के दावे तो अपनी जगह, लेकिन नुकसान सिर्फ अकीदतमंदों का है जो अपनी मजहबी अकीदत के बाइस गंगा जमुना में स्नान करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने या उनके रिश्तेदारों ने दरिया गंगा में अकीदत के मारे डुबकी तो लगाई, लेकिन पानी में गंदगी देखकर वो उसे पीने की हिम्मत ना कर सके, जबकि बहुत सारे लोग तो डुबकी लगाए बगैर भी वापस आ गए। इसके सबूत पर भारत के वो अखबारात भी मौजूद हैं जहाँ पर महाकुंभ की अकीदत में डूबी तस्वीर के साथ साथ पूरे सफ़े पर खारिश और खुजली से बचाव के लोशन और अद्वियात भी फरोख्त की जा रही हैं। यूपी के वजीर आला आदित्यनाथ इस बात पर बजिद हैं कि माहौलियाती तंजीमें और इदारे जानबूझकर गंगा और जमुना की मुकद्दस हैसियत को खत्म करने पर तुले हैं और उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि जब सनातन धर्म, गंगा और जमुना या महाकुंभ के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं तो इधर हकीकत उन 65 करोड़ लोगों का अपमान है जिन्होंने यहाँ पर डुबकी लगाई है।